राजवीर जी के साथ उस दिन क्या हुआ था, उसके पहले का सच और उनके जाने के बाद का सच, एक के बाद एक परतें अब खुलती हुई सामने नजर आ रही हैं। अपनी ही बातों में, अपने ही जाल में सब एक एक करके फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सपना के जैसे ही एक्शन लेने पर चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, तो जी सपना के अगेंस्ट भी उसके खुद के अपने परिवार वाले ही खड़े होते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं इसके मायके वालों की और भी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं कि इनके मायके वालों ने मना किया था कि राजवीर जो हैं उनके बारे में बिल्कुल भी एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अंशु को एक शटअप कॉल देते हुए सपना ने परसों वीडियो बनाया था और यहाँ माता जी भी कह रही ये हमारे घर की अब बहू नहीं है। माता जी ने जो ऑफ कैमरा कहा होगा, अंशु ने जी लाइव कर कर ये सारी चीज़ें बोली हैं, लेकिन सपना को अपनी बच्चियों के लिए डेली व्लॉगिंग भी करनी है और खुलकर सारी बातें भी अब सबके सामने रखनी है। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अपनी बेटी बनाया था उसने अंशु को, लेकिन अंशु ऐसी बातें बोल जाएगी लाइव पर, तो ये चीज़ें किसी ने भी सोची ना थी। लेकिन अंशु ने कहीं ना कहीं बातों का रिप्लाई देते हुए कुछ रिएक्शन चैनल वालों को वो चीज़ें क्लियर भी करी हैं, लेकिन कौन से प्रूफ की बात करती हुई नजर आई है अंशु। और अंशु ने ये धमकी वाला वर्ड भी यूज़ किया है कि उसने अपनी भाभी को जरा सी धमकी क्या दे दी, भाभी तो खुलकर सामने आ गई। भाभी को तो नाराज़गी नज़र आने लगी, गुस्सा आने लग गया। अंशु मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी बेटा, लेकिन तुम अपने बड़ों के लिए ऐसे बोलोगी यहाँ सोशल मीडिया पर, वो अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हें ये बातें पता लग गई हैं कि अब वो सारा मामला कोर्ट के अंडर है, और दूसरा तुम्हें पुलिस वालों ने भी मना किया है कि सोशल मीडिया पर तुम ये सारी बातें नहीं करोगे। ठीक है, तुम घुट रही हो अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है, तुम्हारा दिल करता है तुम भी सोशल मीडिया पर वैसे ही खुलासे करो जैसे कि तुम्हारे खुद के कजन्स वगैरह ने भी वो सारी चीज़ें करी। लेकिन कल का वीडियो जो अंशु का था, उसने बोला था कि मेरा ये एक लास्ट वीडियो है, जो कि कोई कुछ सेकंड का वीडियो था वो, जहाँ फिर कह दें कि 1 मिनट के आसपास का था। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद आपको क्यों आना पड़ गया लाइव, है ना। बड़ों का कहना तो आप ही नहीं कहीं ना कहीं मानती। और अंशु ये भी बात है कि भाभी अब तुम मेरी भाभी नहीं हो, तुम जब तक ही मेरी भाभी थी जब तक कि तुम उस घर में थी, जाने कि अपने ससुराल में थी, है ना। मतलब तुम भाभी का साथ दे रही थी उन टाइम पर जब वो गलतियां कर रही थी। तो अंशु कहीं ना कहीं तुम भी उन्हीं की बातों में खुद को अब साफ कहते ना, अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकती हो, है ना। आप भी क्लीन चिट नहीं अपने आप को दे सकती हो, क्योंकि अगर तुम भाभी के किसी ऐसे राज को तुम जानती हो तो तुमने उनका साथ दिया, तो अब तुम वो पर्दा उठाने का टाइम आ गया, या फिर ये सारी चीज़ें कहती हुई सोशल मीडिया पर नज़र नहीं मतलब आ सकती। ये सारी बातें तुम्हें अपने डेली के नॉर्मल व्लॉग बनाने थे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने लाइव भी की है तो वो तुमने किसी के कहने पर की है। तुम्हारे खुद के कितने रिश्तेदार उस लाइव पर थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए। एक का तो पोस्ट पर भी शेयर किया है सपना ने, है ना। अच्छा जी, सपना उस समय अपने होशो हवास में नहीं थी जब उसके पति गए, कोई भी नहीं होगा, माँ बाप भी नहीं थे मेरे ख्याल से, है ना। मेरे ख्याल से वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि पिता जो होता है ना, पिता हो बाप हो या फिर जो भी है ना, जेंट्स जो होते हैं ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के आगे सब लोग हार जाते हैं। अपनी बच्चियों के बारे में वो मतलब सोचते, या फिर अपनी बहू के बारे में वो चीज़ें सब सोचते, लेकिन सबसे पहले जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। और वहाँ पर प्रशासन के ऊपर भी सवाल ये उठता हुआ नज़र आता है कि प्रशासन ने एक एक्सीडेंटल केस को अपने अंडर क्यों नहीं लिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रशासन के ऊपर भी कुछ लोग जो हैं अब सवाल उठाएंगे। तो वहाँ एक जिम्मेदार आप नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती थी सपना के इन लॉस फैमिली की कि वो को मतलब केस करते, एफआईआर करते, तो नेक्स्ट उन पर कार्रवाई होती, जांच होती, क्या कैसे और कब और क्यों हुआ। ठीक है, और लोगों को भी अवेयर करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही घर के 2-2 चिराग बुझ गए। चलो कोविड के टाइम पर तो हम लोग ये नहीं कह सकते, है ना, कि ये सारी चीज़ें हुई, एक्सीडेंटल था, ये सब था, नहीं ऐसा नहीं था। कोविड में कितनों ने अपनों को खोया, वहाँ पर सपना ने अपने पति को भी खोया, एक बाप ने अपने बेटे को और एक भाई ने अपने बड़े भाई को खोया। और वहाँ पर भाई राजवीर साथ बना अपनी भाभी का
तो वहाँ पर सास ससुर ने भी अपने छोटे बेटे को शादी करा दी अपनी बहू के साथ। चलो जी, घर की बात है, घर का बच्चा है जो आरुषि, वो घर पर ही रहेगी, है ना। बस बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने सोच समझ कर ये सारी बातें करी। तो ससुराल पक्ष ने उस समय वाहवाही भी लूटी थी, लेकिन आज जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं कुछ तो सच है। क्यों एक पिता ने अपने बेटे के उन हमलावरों को कहीं ना कहीं छूट दे दी? पता नहीं कितने लोगों के साथ वो रंजिश निकालते होंगे। क्या ये वाकई में एक प्रॉपर्टी का केस था? लेकिन आज आपकी बहू के ये कहने से कि भाई मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, है ना। उसने स्टार्टिंग करी जब वो बहुत परेशान हो गई, तो उसने सूरज जी की वो एक क्लिप सुनाई थी, ठीक है। लेकिन वो सारी चलो नहीं करना चाहिए था सपना को भी, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सास ससुर को भी अपनी ही बहू को सपोर्ट करना चाहिए था और उनकी बच्चियों को अपने पास ही रखना चाहिए था, ठीक है। अब सपना का घर छोड़ने के पीछे की क्या ही वजह थी, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि वो वाकई में ही कहीं ना कहीं परेशान थी। और उसके सपना के घर छोड़ने से पहले जो है चली गई हैं अंशु चली गई, लेकिन अंशु तो वापसी कर रही हैं फिर से शिवपुरी, है ना। लेकिन अगर वो कह रही हैं कि मेरे माँ बाप मेरे को अपने पास ले आए हैं, वो कहते हमें तो भैया अपनी बच्ची चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, और मैं सेफ हूँ अपने पेरेंट्स के पास में। अंशु जहाँ बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही हो, लेकिन अपनी ही भाभी पर कहीं ना कहीं तुमने निशाना साधा है, अपनी भाभी को वार्न किया है। लेकिन अंशु, अगर एक तुम छोटी बच्ची हो, तो छोटी बच्ची होने के नाते हमें ये क्लियर जरूर से करना बेटा कि तुम कब से बड़ों को छोटे बच्चे जो है वॉर्न करने लग गए, है ना। तो अभी तक तो वो तुम्हें बेटा बेटा बेटा, बेटी बेटी बेटी, अंशु मेरी बच्ची, कहीं ना कहीं वो इतना रोती थी, सब करती थी, है ना। तुम संभालती थी उसको, जब तुम बीमार होती थी, तुम परेशान होती थी, तो वो संभालती थी तुम्हें। तो ऐसा ही तो कुछ व्लॉग में तुम लोगों ने अपने आप को सफ़ेद पोश दिखाया था, अपने डेली के व्लॉगिंग में यही दिखाया था कि परिवार ये होता है जो सुख दुख में खड़ा हो। लेकिन ये कैसा परिवार जिसका सच अब सामने आ रहा है एक के बाद एक, है ना। और वो कोई और नहीं, घर की बहू बेटियां लेकर सामने आ रही हैं। और जहाँ पर अंशु से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी लाइव के बाद, अंशु ने कहा कि मेरी व्लॉग, ये मैंने जो अपडेट दिया है आपको, इसके बाद मेरे व्लॉग जो है नॉर्मल आएंगे, तो जहाँ नहीं भी आएंगे तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद सडन आप एक लाइव कर रही हो और फिर वही चीज़ बोल रही हो, है ना। तो लाइव में तुमने ऐसे खुलासे करे हैं, कुछ ऐसे क्लू दिए हैं कि जनता अब तुमसे सवाल करेगी। चाहे वो पेट्रोल पंप वाला खुलासा हो, चाहे वो फिर वो अलका के बारे में तुमने बोला, चाहे फिर तुमने सपना के बारे में जो कुछ बोला, तो जहाँ फिर तुम्हारी लाइव पर जो लोग लिख रहे थे तुम्हारे रिलेटिव, वो जिनको पोस्ट किया सपना ने। तो फिलहाल तो यही देखना मतलब बनता है कि अभी आगे ये कार्रवाई जो शुरू हुई है, जो सपना ने एक्शन लिया है, ये कहाँ तक मतलब जाता है, तो इंसाफ मिलता है राजवीर जी को। लेकिन कहीं ना कहीं राजवीर और सूरज की जो आत्माएं हैं वो काफ़ी दुखी होंगी इस बात को लेकर कि हमारे अपनों ने ही हमारे बच्चों को और हमारी बीवी को इस हद तक परेशान कर दिया कि उनको अब सोशल मीडिया पर वो सारी बातें रखनी पड़ रही हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई ससुराल वाले चुप रहकर सोशल मीडिया पर वो बात ना कुछ भी बोलकर, लेकिन प्रॉपर एक गेम, एक कहते ना प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। ये चीज़ें भी देखनी है। आप देख सकते हो कि अंशु के व्लॉग में मम्मी जी एक नॉर्मल दिख रही हैं, लेकिन मम्मी जी के दिल के हालात भी हम लोग समझते हैं कि वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। अब वो कितना दुखी हैं ये तो वो ही जानती होंगी, क्योंकि दुख एक बच्चों को गंवाने का, बच्चों को मतलब बच्चे अपने से दूर हो गए हमेशा के लिए, उनको गंवाने का वो दुख अलग है। लेकिन अपने ही बच्चों की बहू को, अपने ही परिवार की बहू को नीचे गिराने का जो सुख मम्मी जी आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि आपके ही बच्चों की वो जो बेटियां हैं सपना के पास, तो वो आपके ही बच्चों की निशानियां हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सपना को हर्ट करते हो तो वहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि
आप अपने ही बच्चों की उन निशानियों को आरूही और आरुषि दोनों को ही परेशान कहीं ना कहीं करते हो। अरे वो तो कन्याएं हैं, कंजके हैं वो तो, है ना? क्यों दुख दे रहे हो एक ऐसी माँ को जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। अच्छा, अंशु ये भी कहती हुई अपनी लाइव पर नज़र आई कि मैंने यहाँ पर ये कहा था कि आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, ठीक है? आप अपना आराम से रहे, हम लोग आराम से रहते हैं, ठीक है? तो भाई एक तरह से सपना मूव ऑन कर गई ये सारी चीज़ें। अगर आप अब कुछ बोली तो मतलब अंशु, और उसके बाद सपना भी बहुत कुछ बोली और सपना ने भी वो सारी चीज़ें कही और उसने बोला मैं करके दिखाऊंगी वो। अब ये चीज़ें जो हैं इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी तो इसको नहीं नाम देंगे, एक फैमिली का जो झगड़ा है वो सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा रिप्लाई टू रिप्लाई तो चलता ही है, ठीक है? वहाँ पर एक दूसरे को वार्निंग के साथ साथ धमकियाँ, ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई हैं ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है व्यूअर्स के लिए भी। कहीं ना कहीं सब दोनों की पार्टीज़ अलग हो गई हैं, दोनों के सपोर्टर्स अलग हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अंशु जो एक छोटी बच्ची है जिसको कि बेटी बनाया था सपना ने, बेटी माना था, आज वो ही तंज कसती हुई नज़र आएगी, वॉर्न करती हुई नज़र आएगी सपना को। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखना, क्योंकि रिश्तों से उठा है विश्वास एक बार फिर से एक पत्नी जो है वो अपने पति के लिए स्टैंड लेगी, अपने पति को न्याय दिलाकर रहेगी और अपनी बच्चियों के पिता के साथ क्या हुआ था ऑन कैमरा सब लोगों को ज़रूर से बताएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।